दूसरा जो है कॉजे थ्योरम, इसमें मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का बात करता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि सबको पहले प्रॉपर्टी राइट क्लियर करो। प्रॉपर्टीज राइट मतलब ये सब चीज को प्राइवेट करने की बात करता है। और सरकार को कितना रोल होना चाहिए, बस इसको अलाउ कर रहे, इलीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लीगल प्रॉपर्टी राइट। कि पहले प्रॉपर्टी राइट क्लियर कर दीजिए कि ये फील्ड है वो किसका है, ये पॉन्ड है वो किसका है, ये रिवर है वो किसका है ना, ये फॉरेस्ट जो है वो किसका है, और उसको दे दीजिए भाई कि आप देख रेख कीजिए। तो यहाँ पर बोलता है कि भाई प्रॉपर्टी राइट किसको कहेंगे जी, 3 क्राइटेरिया होना चाहिए कि पहला संपत्ति आपके नाम पे होना चाहिए, दूसरा उससे बेनिफिट होगा वो आपको मिलना चाहिए, तीसरा आपके मरने के बाद आपके उत्तराधिकारी को मिलना चाहिए। चलिए, तो ये चीज समझ में आया। ये सिर्फ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का बात करता है, याद रखिएगा, एक्सटर्नलिटीज का। एक गैया वाला एग्जांपल होता था वो, तो पढ़े हैं, हमसे पढ़े होंगे, जरूर दिए होंगे उसको, कि एक मान के चलते हैं कि ग्वाला है, ठीक है, इधर फील्ड है, और यहाँ पर ये करके रखा है, क्या बोलते हैं, कैटल। तो अगर यहाँ पर खेती भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पर कि जितना चाहे उतना अपना गाय बढ़ा देगा, ठीक है, ठीक है, तो 2 को बढ़ाएगा, 3 को बढ़ाएगा, 4 को बढ़ाएगा, तो इसको अनलिमिटेड बढ़ाते जाएगा ना, क्योंकि इसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर यही चीज अगर हम यहाँ इसको प्रॉपर्टी राइट क्लियर कर देंगे, तो अब ये दोनों के बीच नेगोशिएशन होगा ना जी। वह नहीं भाई, ज्यादा हम नहीं चराने देंगे, ज्यादा चराएगा तो मेरा खेत चला जाएगा। तो एक एक जो ऑप्टिमम होगा, बोलेगा ठीक है आप चराओ, लेकिन इतना ही पोर्शन में चराओ। अब ये इतना में 3 गाय आता है तो ये 3 ही गाय रखेगा न। तो पहले तो वो क्या करता है, इस ब्लॉक में भी चराता है, इस ब्लॉक में भी कहीं पर भी चरा देता, जिससे कि ज्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है ना कि इसका 2 मॉडल है। एक बोलता है कि जब जीरो बार्गेनिंग कॉस्ट होगा, देता है वो बार्गेनिंग कॉस्ट, और दूसरा बोलता है जब बार्गेनिंग कॉस्ट होगा, बार्गेनिंग कॉस्ट। और दूसरा जो होता है ना उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको दूसरा तरह से भी बोलता है, एक को होता है जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसी को बोलता है मेंटेनेंस कॉस्ट, और एक में मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, इसको कुछ नाम देता है, स्पेशली बार्गेनिंग कॉस्ट ही नाम देता है सही। देखिए, जीरो कॉस्ट में क्या होता है कि उस संपत्ति को, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको रख रखाव करने में किसी भी तरह का कॉस्ट नहीं लगता। जैसे कि ये जमीन है, तो ये जमीन को रख रखाव करने के लिए कोई इसको कॉस्ट नहीं लग रहा है, आराम से नेगोशिएशन हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन किसी चीज में क्या होता है कि जब एक रेलवे ट्रैक अगर आपको गुजर रहा है, और यहाँ पर एक पूरा बस्ती बैठा हुआ है, या फिर एक कोल माइंस लग रहा है और यहाँ पर पूरा बस्ती इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ये बार्गेनिंग तो नहीं होगा, ये बार्गेनिंग सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ कॉस्ट लगेगा, हेल्थ खराब होगा, एजुकेशन कुछ भी करना होगा। तो इस केस में ये दूसरा मॉडल होता है कि जब इस तरह का सिचुएशन एराइज होता है, तब जो कंपनी होता है उसको क्या करना होगा, आपको वाटर प्यूरिफाई लगाना पड़ता है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा एयर को, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, एयर प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ लगाना होगा। फिर अगर हेल्थ हेल्थ आपको फ्री ट्रीटमेंट देना होगा, आपको वहाँ एजुकेशन ये सब देना होगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पर
एक कंपनी है और वहां पर 5,000 लोग रहते हैं, तो हर किसी के साथ तो बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वहां पर लागू कर दे या फिर